वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डायनासोर कभी हमारी दुनिया में रहने वाले कामो स्पीशीज थे। डायनासोर कैसे रहते थे और ये कैसे खाते पीते थे और ये दुनिया से कैसे ख़त्म हुए, इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर की दुनिया में लेकर चलूँगी। ये सिर्फ साइंटिस्ट का एक अंदाज़ा और थेरीज हैं, हकीकत अल्लाह पाक ही जानते हैं। दोस्तों, 1819 यानी कि आज से 203 साल पहले दुनिया में पहली दफ़ा डायनासोर के फॉसिल मिले थे। एक आदमी विलियम बकमेट को एक डायनासोर की हड्डी मिली थी। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हड्डी किसकी है। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इसको डायनासोर यानी कि टेरिबल लिजर्ड का नाम दिया, जिसका मतलब है एक खौफनाक छिपकली। दोस्तों, जिस दौर में डायनासोर जमीन पर रहते थे उस टाइम जमीन का मौसम थोड़ा गर्म हुआ करता था। जमीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर मुख्तलिफ किस्म के होते थे। अब तक 1500 किस्म के डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन ये ज़मीन पर चलते भी थे, आसमान पर उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर मिला है, इसको स्पाइनोसोर कहते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर की लंबाई 85 फीट थी। इसका वजन 65 किलो था। पूरा मुमकिन है कि इससे बड़े डायनासोर भी इस दुनिया में रहते थे। डायनासोर ज़्यादातर झीलों, दरियाओं और जंगलात के आसपास रहते थे और अगर बात खाने की जाए तो ये पत्ते वगैरह खाते थे। लेकिन कुछ डायनासोर्स की किस्में छिपकलियाँ, अंडे और कछुए भी खा जाया करते थे। दोस्तों, आपको जान के हैरत होगी कि कुछ डायनासोर दूसरे ही डायनासोर को खा के यानी कि अपने ही साथी को अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पीते थे यानी कि दरिया से। सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़त्म कैसे हो गए। इसकी हकीकत तो अल्लाह पाक ही जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक जवाब है। डायनासोर को ख़त्म करने का जिम्मेदार एक एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है। एस्ट्रोनॉट पत्थर की तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही एक एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था। ना सिर्फ डायनासोर बल्कि उस वक्त के 75% जानवरों को ख़त्म कर दिया था। ये एस्ट्रोनॉट किसी पहाड़ जितना बड़ा था। इस एस्ट्रोनॉट का वज़न 2 खरब मेट्रिक टन था। ज़मीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग गई, यानी एक आग का पत्थर ज़मीन से टकराया था। पत्थर का टेम्परेचर 20,000 सेल्सियस पहुंच चुका था। जहां मैक्सिको मौजूद है, बिल्कुल इसी जगह ये एस्ट्रोनॉट गिरा था। इससे इतनी तेज़ रोशनी निकल रही थी कि डायनासोर के अंदर हड्डियां तक नज़र आ रही थी। इसका इम्पैक्ट इतना बुरा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बॉम्ब गिराए थे, इस एस्ट्रोनॉट का इम्पैक्ट उससे भी 1000 गुना बड़ा था। ये एस्ट्रोनॉट मैक्सिको के उस हिस्से पर जाकर गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड्स में ये एस्ट्रोनॉट हवा में टूट फूट कर फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, ये एस्ट्रोनॉट टकराया और वहाँ 300 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच चुका था। यहाँ इतनी गर्मी थी कि समुंदर भी भाप बनकर उड़ना शुरू हो गई और ज़मीन पर जगह जगह आग लग गई और ये आग जंगलात में फैल गई। इतनी गर्मी और आग में डायनासोर भागना शुरू हो गए, लेकिन उनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर भी अपनी जान ना बचा सके क्योंकि आसमान से भी आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्ट्रोनॉट के टुकड़े हवा में फैल रहे थे और ज़मीन पर मुख्तलिफ गैसेस कोने कोने में फैल चुकी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ एस्ट्रोनॉट गिरा था और इस तबाही का इम्पैक्ट काफ़ी सालों तक रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।